कामिनी की सास मंथरा काफी ड्रामेबाज थी। मानो मंथरा जी को तो लोगों की नाक में दम करने की आदत थी। एक दिन की बात है। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने छीना मेरा चैन। इन्हीं लोगों ने ले ली मेरी जान। अरे माँ, ये आप क्या कर रही हो? अब बेटा बुढ़ापे में घर में रहना है तो इतना तो करना ही होगा। अब देख बहू रानी, मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हो माँ? घर आपका, मैं आपका, मेरी बीवी आपकी। हाँ हाँ, सब मेरे हो, लेकिन कोई मुझे अपना माने तब ना। पूछ तेरी बीवी से, मुझे कहती है इस घर में रहना है तो ढंग से रहो। क्या ऐसा कहा उसने? उसे तो मैं अभी बताता हूँ। कामिनी, अरे ओ कामिनी! तभी कामिनी हाथ में चमचा लेके आती है। क्या कहा? तुमने माँ से काम करने को कहा। ढंग से रहने को कहा। आस पड़ोस वाले थूक कर जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी सास को कहो ड्रामे कम किया करे। अब बताओ, करण को पता नहीं कहाँ से पान खाने का शौक चढ़ा था। पान खा के बनारसी बाबू बन के चौराहे पर टहल रही थी और पड़ोस में सबके घर के आगे लाल थप्पा मार के आई हैं। अरे वो कहाँ है ना बेटा। ऊ ही है कि माँ जी कि आप सठिया रही हो, और हाँ जी, आप हम दोनों सास बहू के बीच में ना बोलो तभी ठीक है। बेचारी मंथरा जी ने सोचा था कि बहू को डांट खिलवाऊंगी। बेटा तो मुंह पर उंगली रखकर वहां से चला गया। माँ जी, अब पोछा लगा रही हो तो अच्छे से लगा दो। पोछा लगाए मेरी जूती, आई बड़ी। ऐसी एक दिन मंथरा जी की नंद घर आती है। माँ जी, बुआ घर आई हैं। क्या वो चुड़ैल घर आई है? बहू तेरी बुआ को कह दे कि सासू माँ के सर में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है, और एक गिलास पानी पिलाकर भगा दे। जी। हॉल में। बुआ जी, वो माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा, तो मैं भाभी को देख आती हूँ। कमरे में। और भाभी, पेट दर्द ठीक है? दीदी, बहुत पेट दर्द हो रहा है। मोरी मैया रे, लग रहा है आज ही अम्मा के पास स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। अरे रे रे रे, बहू तो कह रही थी कि आपका सर दर्द है। मोरा सर मोरा पेट, हाय रे मोरी अम्मा, क्या करूं? अरे एक्टिंग तो करना बंद कर दो भाभी। तभी बहू कमरे में आती है। माँ जी, खाना तैयार है, आपकी पसंद का आलू मटर और आलू पूरी। देखो जरा, पेट में दर्द है और आलू ठूसे जा रही है। नहीं बुआ, इनके तो सर में दर्द है, पेट तो बिल्कुल ठीक है। मंत्रा बहू की तरफ गुस्से से देखती है। तुझे ढंग से सुनाई भी नहीं देता है, हाँ? चल बहू, मैं जाती हूँ, एक ही भाभी है मेरी, उसके भी इतने नखरे हैं, माँ के मरने के बाद तो मैं का छूट ही जाता है। अब तबीयत नहीं ठीक है तो क्या ही कहूँ, जाओ जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ, अब कभी आऊंगी ही नहीं। वहीं बुआ के जाने के बाद बला टली। ऐसे ही मंथरा जी हमेशा लोगों को परेशान करने के लिए कोई ना कोई ड्रामा करती हैं और झूठ कहती रहती हैं। ऐसी ही मंथरा जी सिंपैथी पाने के लिए आस पड़ोस में सबसे अपनी बहू की बुराइयां करती है, और जब बहू घर में नहीं होती है तो सड़क पर बैठकर सर पीटना शुरू करती है। ऐसी एक दिन मंथरा जी ने बहू के बाहर जाते ही ड्रामा शुरू कर दिया। अरे बहन कम्मो, क्या बताऊं, कल बहू ने इतना मारा कि कमर दर्द हो रही है और सर फटा जा रहा है। तेरी बहू नाम की नहीं, सच में कमीनी है। हमारी बहू ऐसी होती तो मैं पुलिस में दे देती। क्या ही कहूँ बहन, मैं तो मजबूर हूँ, इतने सालों से बहू के जुल्म सहते आ रही हूँ, तुम लोग तो जानती ही हो। वही मनीता की बहू जो कि पुलिस में होती है, साइड से कान लगाकर सब कुछ सुन रही होती है, और कामिनी के घर आते ही वो कामिनी को अरेस्ट करने पहुंच जाती है। अब बहुत हो गया कामिनी, तुमने अपनी सास पर बहुत अत्याचार कर लिए। आंटी जी, आप चिंता ना करो, मैं आपको न्याय दिलवाऊंगी। सासू माँ, ये क्या बकवास कर रही है? बकवास तुम कर रही हो, जो अपनी सास को दिन रात मारती हो, उन पे डोमेस्टिक वायलेंस करती हो। चलो थाने। अरे ये तो सब गड़बड़ हो गया। अगर बहू चली गई तो मेरा क्या होगा? मेरी सुबह की चाय, मेरा नाश्ता, नहाने का गर्म पानी, और सबसे ज्यादा तो मेरे नखरे कौन उठाएगा? ओ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुको रुको, मेरी बहू को कहीं मत लेके जाओ। आपको इसे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कानून है। सच बताऊं तो मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं तो बस आस पड़ोस की औरतों से सिंपैथी पाने के लिए ड्रामा कर रही थी। अगली बार ड्रामा किया तो जेल में डाल दूंगी बुढ़िया, कानून को मजाक समझा है? फिर जीना वहां से चली जाती है। और मोहल्ले की सारी औरतें जो खिड़की से सब देख रही होती हैं, मंथरा पर खूब हंसती हैं, जिसके बाद मंथरा अपनी ड्रामेबाजी बिल्कुल बंद कर देती है।